लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम हॉकी स्टेडियम से बराह रास्त आप ये मैच देख रहे हैं जो कि 67वीं AWT नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप के सिलसिले में इफ्तिताई मैच है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के इश्तराक से कराया जाने वाला यह शानदार टूर्नामेंट जिस प्रीमियर इवेंट में 20 टीमें सूबाई और डिपार्टमेंटल टीमें जो हैं वो शिरकत कर रही हैं। हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है हॉकी के हवाले से। मेरी मुराद है ओलंपियन रहीम खान जो कि इस वक्त नेशनल हॉकी सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ओलंपियन है हमारा ये खिलाड़ी जिसने 1994 में वर्ल्ड कप जीता। लास्ट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने तब जीता था। रहीम कोई वर्ल्ड कप विनिंग टीम कॉम्बिनेशन बनाने का इरादा रखते हैं और इस वक्त क्या समझते हैं कि किस किस्म का खिलाड़ी जिसकी आपको तलाश है बतौर मेंबर सिलेक्शन कमेटी, खिलाड़ी में ऐसा क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई। और सबसे पहले तो मैं लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जो एक अच्छा इकदाम किया। उनकी काविशों से आज ये चैम्पियनशिप मुनक़द हो रही है काफ़ी अरसे के बाद। सेकेंडली आपने टीम की और प्लेयर्स के बारे में बात की है तो हमारी तो यही कोशिश है कि जितनी हमें अच्छे लड़के और वैरायटी मिल जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। बहुत शुक्रिया रहीम। आप जानते हैं कि अभी रिसेंट पास में पाकिस्तान हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। आप उस टीम का भी हिस्सा थे। आपने सिलेक्शन कमेटी से वो बच्चे ड्राइव किए, पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए, उनके टैलेंट हंटिंग की। आपने बहुत सारी जगहों पे जाके उन बच्चों को आपने देखा और जांचा और उसके बाद एक ऐसी टीम कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो गए जो कि आपने देखा कि आपने आपकी सिलेक्ट की हुई टीम में से बच्चे जो हैं इज़लान शाह कप में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। उसके बाद जूनियर एशिया कप के लिए जो टीम सेलेक्ट की आपने उसमें सिल्वर मेडल लेके आए और इसके साथ साथ जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भी वो टीम क्वालिफाई कर गई। 5 ए साइड जो टीम आपने सेलेक्ट की उसमें बच्चे जो हैं वो सिल्वर मेडल लेके आए सीनियर टीम, और वो 5 ए साइड जो FIH वर्ल्ड कप है उसके लिए भी टीम क्वालिफाई कर गई। और अभी रिसेंटली टीम ने जो है वो ओलंपिक क्वालिफायर के लिए भी किया। तो क्या समझते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनके पीछे बैकअप में आपके पास कोई बच्चे हैं या यहाँ से ही कुछ निकालेंगे या वो जो नेशनल स्ट्रीम लाइन में हमेशा से 25, 30, 50 लोगों के दरमियान हॉकी घूमती थी उसी तरह ही घूमती रहेगी? नहीं, ऐसे तो खैर नहीं होगा। आपको पता है कि जो 5 स्टार टूर्नामेंट थी उससे पहले भी काफ़ी सारे टूर्नामेंट हुए, तो हमने यही कोशिश की है कि डिफरेंट लड़के हो ताकि सबको चांस मिले। और इंशाल्लाह हमारे पास बहुत टैलेंट है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो ये चैम्पियनशिप शुरू है तो उसमें हम सारे सेलेक्टर यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें अपना नसर अली है, कलीमुल्लाह साहब है और राना शफीक साहब है। मैं ख़ुद भी यहाँ पे अवेलेबल हूँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा टीम बना सके और कैम्प में भी हम कोशिश करें कि 40 से 50 लड़के कैम्प में सेलेक्ट कर सके ताकि हमें अच्छी लड़की मिल सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो हमारी पोजीशन है वर्ल्ड में उसका हम बेहतरी ला सके और ईमानदारी के साथ हमने यही एक एम है, हमारा एक मकसद है कि हम एक अच्छी टीम बना सकें। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान मौजूद थे ओलंपियन रहीम खान, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ओलंपियन और वर्ल्ड चैंपियन थे 1994 का जो पाकिस्तान ने लास्ट वर्ल्ड कप जीता उसके ये खिलाड़ी थे। राइट आउट पोजीशन पे खेलते थे, अपने दौर के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार होता था। और यहाँ पे अपने नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बताते चलूँ कि ये जो बैक फ्लिक से खेला जाता है उसको रहीम खान शॉट के नाम से, रहीमा शॉट के नाम से भी जाना जाता था। और ये एक बिल्कुल नई टर्मिनोलॉजी थी और नई खेल की टेक्निक थी जो रहीम खान ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं हमारे वर्ल्ड चैम्पियन राना मोहम्मद शफीक। इनके पास भी वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडल है। राना शफीक साहब, आपको लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम हॉकी स्टेडियम से बराह रास्त इस इफ्तिताई मैच में खुश आमदीद। जियो सुपर पे ये मैच दिखाया जा रहा है, उसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल पेज पर भी ये मैच लाइव स्ट्रीम है। क्या समझते हैं, आप भी मेंबर हैं नेशनल हॉकी सिलेक्शन कमेटी के, क्या समझते हैं कि किस तरह के खिलाड़ी की आपको तलाश है? जिस खिलाड़ी में जो खसूसियात हैं वो ऐसी क्या खसूसियात होनी चाहिए जो कि आपको भा जाएंगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो जियो सुपर का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने
इन हालात में पाकिस्तान हॉकी को प्रमोट करने का बीड़ा उठाया है और ये मैच दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारी ये नेशनल गेम है। मैं जियो सुपर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात रह जाती है, जहाँ तक टीम सिलेक्शन की बात है, कि हमारी कोशिश है कि नौजवान जो कि दिन रात मेहनत करें और जो फास्ट हों, जो अपना स्टिक वर्क जिनके पास बेहतर हो और जो पाकिस्तान के लिए जज्बा रखते हों और जो पाकिस्तान के लिए मेहनत करना चाहते हैं, और जिस तरह हमारे दौर में होता था, हम 12-12 घंटे 10-10 घंटे हॉकी खेलते थे। उसके बाद आकर हमने वर्ल्ड चैम्पियन, एशियन चैम्पियन, ओलंपिक चैम्पियन, ये तमाम मेडल जीते थे और हम उसी की तलाश में हैं। और काफ़ी अरसे के बाद अब मैं समझ रहा हूँ कि हॉकी एक बेहतर होना शुरू हुई है, क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहे हैं, बाहर टीमें जा रही हैं, और जिससे मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का बहुत बड़ा इक़दाम है कि कम वसाइल के साथ वो जिस तरह हॉकी को सर्वाइवल हो रही है और जिस तरह उसको ये प्रमोट कर रहे हैं, तो जितनी भी हॉकी फेडरेशन की तारीफ़ की जाए कम है। और मैं ख़ासकर ये जो नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है, ये AWT के जो लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार साहब हैं, उन्होंने जिस तरह इस चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं इसकी मिसाल मैं भी कोई 30-40 साल से देख रहा हूँ हॉकी को। इस तरह की नेशनल चैम्पियनशिप वेल ऑर्गेनाइज कभी नहीं हुई, और जिस तरह इस तरह लोगों को, प्लेयरों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, और टूर्नामेंट में जिस तरह आप देखेंगे कि ये इससे हॉकी बूस्ट अप होगी। और मैं AWT का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके और पैसे लगाकर पाकिस्तान नेशनल गेम को प्रमोट किया। बहुत शुक्रिया। मैच की तरफ वापस चलें। तीसरा क्वार्टर मैच का जारी है और तीसरे क्वार्टर में ये पाकिस्तान आर्मी का पहला और मैच का ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला है। इंजेक्टर गेंद फेंकने के लिए तैयार, गेंद फेंकी, रुकी और बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन और शानदार रैफ्लिक थी, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से MPCL के गोलकीपर ने बड़े पूरे तबाह तरीके से बॉल को रोका और गेंद को साइड लाइन की राह दिखाई। गेंद इस वक्त दोबारा पाकिस्तान आर्मी के पास है। स्लैप शॉट के जरिए उन्होंने बॉल खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं था पाकिस्तान आर्मी का, और गेंद जो है वो साइड लाइन क्रॉस कर गई। बॉल इस वक्त आ चुकी है पाकिस्तान आर्मी के मिडफील्डर के पास। सेंटर मिडफील्डर अपने साथी खिलाड़ी को बॉल खिलाने की कोशिश में थे, लेकिन दिफाई खिलाड़ी की गेंद से हॉकी स्टिक से बॉल टकरा कर जो है साइड लाइन क्रॉस कर गई। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है लईक लशारी, जो कि मेंबर है नेशनल हॉकी सिलेक्शन कमेटी के। लईक लशारी इंटरनेशनल कराची से इनका ताल्लुक और अपने दौर में बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी थे। लईक, कैसे खिलाड़ी की तलाश है आपको? मैं इस वक्त जो है ऐसे प्लेयर्स की ऐसे प्लेयर को हम लेना चाहते हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़ा कंफर्टेबल हो, और कोशिश यही है कि इस वक्त ये टूर्नामेंट जो हो रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इतना खूबसूरत एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें बड़ी काविशें सेक्रेटरी हमारे हैदर हुसैन साहब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, सज्जाद खोखर साहब प्रेसिडेंट, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया कि बड़े अरसे के बाद इस तरह की नेशनल चैम्पियनशिप गुज़िश्ता 3 साल से नहीं हो रही थी, और आज पूरे पाकिस्तान से सारे प्लेयर मौजूद हैं, तो इसमें कोई ना कोई ऐसे टैलेंट ज़रूर आएंगे जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। नेशनल हॉकी सिलेक्शन कमेटी के पर्सपेक्टिव से बताएं उन नाजरीन को और उन खिलाड़ियों तक भी ये मैसेज पहुँचे कि कितने खिलाड़ी जो हैं वो आप प्लान कर रहे हैं एक पूल ऑफ प्लेयर्स बनाने के लिए, क्योंकि मोस्टली यही देखा गया है कि 10-20-25 खिलाड़ियों के माबैन मोस्टली हॉकी घूमती है। तो नेशनल हॉकी सिलेक्शन कमेटी का किरदार जो है वो बहसीत पूल बनाने के, वो आप यहाँ पे किस हद तक ये इरादा रखते हैं कि किस कदर ये पूल कितना बढ़ेगा और उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? हमें अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त हम पाकिस्तान कैंप में आए थे 1991 में, तो उस वक्त 78 प्लेयर्स को लिया गया था, और 78 प्लेयर्स के अंदर पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट की गई थी, जिसमें हमने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और यूरोप टूर्स किए थे, तो उसमें बहुत से प्लेयर मिले थे। कम से कम 80 प्लेयर्स तो ऐसे होना चाहिए जो पाकिस्तान के बाद मुख्तलिफ औकात में मौजूद होना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए कि अगर किसी को इंजरी होती है तो उसी 100% का प्लेयर बाहर भी आपके पास बैठा हुआ हो। तो ये हमारी तो बहुत कोशिश है, और हम बड़े तवज्जो से देख रहे हैं कि प्रोविंस के अंदर भी और डिपार्टमेंटल के अंदर भी
जो भी छोटे बच्चे हों या बड़े लड़के से हों जो जो समझते हों कि हम ये पाकिस्तान के लिए 4 साल और खेल सकते हैं, और जो इनकमिंग बच्चे हैं जो 10 साल खेल सकते हैं, हम चाहेंगे कि उनके भी कैंप में उनको हिस्सा लिया जाए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैच का तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है, मैच का तीसरा क्वार्टर भी जारी है। पाकिस्तान आर्मी को ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला, इससे पहले एक पेनल्टी कॉर्नर मिला है माड़ी पेट्रोलियम का जिसमें कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी, और पाकिस्तान आर्मी भी इसी तरह उस पेनल्टी कॉर्नर में कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी। इस वक्त गेंद जो है वो डबल बैटरी के साथ पाकिस्तान आर्मी जो है पेनल्टी कॉर्नर लगाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान आर्मी का इंजेक्टर अपनी पोजीशन पर तैयार, गेंद फेंकी, रुकी और उन्होंने ड्राइव फ्लिक करने की कोशिश की थी। अच्छा हमला था पाकिस्तान आर्मी की जानिब से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आर्मी जो है उस पर स्कोर नहीं कर सकी। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सिलेक्शन कमेटी के सबसे काइयाँ और तेज़ मेंबर, जो कि सिलेक्शन के हवाले से अपना मलका नहीं रखते, टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से अपना मलका नहीं रखते, और बेहतरीन जो टैलेंट है वो ड्राइव करते हैं। तो मेरी मुराद है ओलंपियन नासिर अली से। ओलंपियन नासिर अली अपने दौर के बड़े ज़बरदस्त डिफेंडर थे, कप्तान भी रहे पाकिस्तान टीम के। पाकिस्तान के लिए 1984 ओलंपिक्स का एजाज़ हासिल किया। वर्ल्ड कप 82 जो है वो पाकिस्तान के लिए ये लेकर आए। अक़वाम आलम में पाकिस्तान हॉकी का परचम बुलंद करने के लिए इस खिलाड़ी ने हॉकी के हर मैदान में पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहराया। नासिर भाई, आपको खुश आमदीद जियो सुपर के इस प्रोग्राम में, इस लाइव ट्रांसमिशन में, जो कि आप इसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल पेज पर भी इस मैच को दिखाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम हॉकी स्टेडियम से बराह रास्त हम ये 67वीं AWT हॉकी चैम्पियनशिप का ये इफ्तिताई मैच पाकिस्तान आर्मी और लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त इसी दौरान गोल कर लिया है। MPCL की टीम गोल करने में कामयाब हुई। अभी रीप्ले दिखाया जाएगा, फिर हम नासिर आपसे बात करेंगे। गोल करने में कामयाब हो गई पाकिस्तान माड़ी पेट्रोलियम की टीम पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। तीसरा क्वार्टर का ये में ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ये गोल हुआ माड़ी पेट्रोलियम की जानिब से, और इस वक्त मुकाबला 1-0 हो चुका है। क्या देखते हैं आप, कैसा टैलेंट चाहते हैं पाकिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया असद अवाज साहब, और जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है कि हम कहाँ तक चाहते हैं कि टैलेंट है, मैं तो चाहूँगा कि टैलेंट वो हो जो हमेशा पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़ा करे। फर्स्ट ऑफ ऑल लीजिए एक और पेनल्टी कॉर्नर। यही इस खेल का मज़ा है, एक ही लम्हे में कुछ से कुछ हो जाता है। और अभी गोल किया है माड़ी पेट्रोलियम ने और पेनल्टी स्ट्रोक दे दिया है। और आप तो देख रहे थे, आपका खेल की तरफ तवज्जो थी। पेनल्टी स्ट्रोक अवार्ड कर दिया है पाकिस्तान आर्मी के हक में और माड़ी पेट्रोलियम के खिलाफ। उसने जो स्ट्रोक दिया बिल्कुल ठीक दिया है। एम्पायर का जो डिसीजन है वो एग्जैक्टली बिल्कुल उसका जो डिसीजन बिल्कुल ठीक है कि पेनल्टी स्ट्रोक बनता था। आपको पता है कि इस वक्त जो ये मैच हो रहा है MPCL और आर्मी का, नो डाउट कि MPCL में पूरे पाकिस्तान प्लेयर हैं, और लेकिन मैं अभी जो चीफ गेस्ट थे मैंने उनको बोला कि गो कि इनमें पाकिस्तान प्लेयर नहीं है आर्मी में, बट दे आर गुड फाइटर, मैच बहुत अच्छा होगा। और लाजमी बात है मेरी इस बात को वो यकीनी तौर पे समझ रहे होंगे और इस वक्त महसूस भी कर रहे होंगे। अभी देखें, लीजिए गोल करने में कामयाब पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ी अब्दुल्ला, गोलकीपर रोक नहीं सके माड़ी पेट्रोलियम के, और ये अब्दुल्ला गोलकीपर पाकिस्तान की तरफ से भी गोलकीपिंग। बिल्कुल पाकिस्तान के ये गोलकीपर हैं, और आपको पता होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो गोलकीपर खेला है ये 5th और 6th पोजीशन के लिए जो स्टार्टिंग लाइनअप थी इसी से शुरू किया, और पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा यानी कि वो परफॉर्म किया उस मैच में। और जहाँ तक बात आती है अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस की, इसको जितनी देर भी डाला गया ना इसने अच्छा परफॉर्म किया है, जितनी देर इन्होंने खिलाया मैनेजमेंट ने उसने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन सबसे पहले मैं ये जो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है उसको जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है जो नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप कराने का, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर नवीद मुख्तार साहब जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
और लीजिए एक और गोल हो गया, इसको कहते हैं खेल का जोश, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से गोल किया है। लेफ्ट साइड से अटैक किया था लेफ्ट स्ट्राइकर, बड़े आगे माड़ी पेट्रोलियम के, उन्होंने दिफाई लाइन को तोड़ते हुए डी में दाखिल हुए और वहां से गोल किया। बहुत ही शानदार गोल। मुकाबला इस वक्त 2-1 हो चुका है। 2-1 हो चुका। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने जो इनिशिएटिव लिया है, और ये 67 आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की जो नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप है, ये रियली मैंने अपनी लाइफ में शाह साहब, मैंने ऐसे इंतज़ामात, ऐसे यानी कि प्लेयर्स के साथ जो बिहेवियर है, और जो प्लेयर स्पेशली जो सूबे से जो सूबों से जो टीमें आई हैं, पहले हमेशा एक टीम होती थी नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप में, लेकिन यह है कि आप 2-2 टीमें आई हैं, और तमाम टीमों को, सूबाई टीमों को उन्होंने होटल्स में अकामोडेशन दी है, और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और नवीद साहब से आपको पता है कि अभी जब उन्होंने रूनमाई की ट्रॉफ़ी की, और उन्होंने कमिटमेंट किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा भी इस किस्म के प्रोग्राम करते रहेंगे। और ये है कि हम चाहते हैं कि जो नेशनल गेम है, जो हमारा हॉकी का नेशनल गेम है, वो माशाल्लाह एक दफ़ा फिर अरूज पर आए। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बताता जाऊं कि जिस तरह इन्होंने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने यानी कि शौक, और जिस तरह उन्होंने रिस्पांस दिया, मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट, मल्टीनेशनल कंपनीज़, वो भी इसी तरह आगे आएँ। आपको पता है कि नेशनल गेम हमारा हॉकी है, और ये है कि अगर तमाम डिपार्टमेंट सपोर्ट करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम वो अपना गया हुआ टाइम या गुज़रा हुआ वक्त जो वापस ना आए। आप देखें, इंडिया जो है 2006 में 5वीं टीम थी एशियन गेम में, 5वें नंबर पर थी, लेकिन 2006 में अगर वो यानी कि कितने साल हुए, 15-16 साल, आज वो वर्ल्ड की 3rd नंबर टीम बनी हुई है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं बजट्स के ऊपर होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, हमारी रिक्वेस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि हमारा जब भी इंटरव्यू होता है हम हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बोलते हैं कि डिपार्टमेंट्स की टीमें बनाई जाएँ और लड़कों को जॉब्स दी जाएं। जब जॉब्स नहीं होंगी, कोई जॉब्स होंगी, तो लाजमी बात है कि लड़का शौक भी पैदा होता है। लेकिन अगर लड़कियों के पास जॉब्स नहीं है तो कौन खेलेगा हॉकी? मेरे हिसाब से नहीं है। हम जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि स्पेशली हॉकी के लिए और दूसरे स्पोर्ट्स के लिए पाकिस्तान की जो अचीवमेंट, एक टाइम था कि पाकिस्तान हॉकी, क्रिकेट, स्क्वॉश, स्नूकर, उसमें यानी कि नंबर 1 पर था, वर्ल्ड नंबर 1 थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम कहाँ चले गए हैं। लेकिन ये है कि कहते हैं ना कि नाउमीदी कुफर है। इंशाअल्लाह ताला अभी ये जो हम टैलेंट देख रहे हैं, इनको इंशाअल्लाह ताला ग्रूम करने की ज़रूरत है। और मैं ये बताता जाऊँ आपके तवस्सुत से कि इंशाअल्लाह ताला जो भी लड़के पहले ओवरलुक हुए, मैं इंशाअल्लाह ताला उनको हम पूरी सिलेक्शन कमेटी ओवरलुक नहीं होने देगी। वो पूरे अपने जोश और जज्बे के साथ खेलें। अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो इंशाअल्लाह ताला हम ये है कि कौम के सामने भी बोल देंगे कि ये हमारी गलती थी। लेकिन चीज़ यह है कि पाकिस्तान के लिए खेलना है। पाकिस्तान पहले है जिसने आज हमें इस जगह पर मकाम दिलाया हुआ है। लेकिन यह है कि अगर पाकिस्तान के साथ आप सिंसियर नहीं हैं तो हम कहीं किसी भी जगह स्टैंड नहीं कर सकते। तो शाह साहब, मैं ये देखें, तीसरा हाफ आपका ख़त्म हो गया 2-1, और तीसरे हाफ में तीनों गोल हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ओलंपियन वकास अकबर, जो कि पाकिस्तान के लिए एक राइट इन साइड पे खेलते रहे और पाकिस्तान के लिए काफ़ी इवेंट खेले हैं। वकास, कैसा देख रहे हैं इस इवेंट को? इसमें 400 से ज़ायद खिलाड़ी हैं और जो शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा 20 टीमें हैं, डिपार्टमेंटल टीमें भी हैं। पाकिस्तान वापडा है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, माड़ी पेट्रोलियम है। इसके साथ साथ 3 टीमें नई डाली हैं, रेंजर्स और पुलिस की टीमें जो हैं वो अपने पुराने खिलाड़ियों के साथ उतरी हैं। आज भी उन्होंने, पुलिस ने भी मैच जीता, और कस्टम्स की टीम नई बनी है। क्या देखते हैं नए डिपार्टमेंट्स का आना कैसा है इस इवेंट में? माशाल्लाह, ये बड़ी खुशाइंद बात है। लेफ्टिनेंट कर्नल नवीद मुख्तार साहब की काविशों का ये नतीजा है कि पाकिस्तान हॉकी दोबारा अपना जो स्टैंडर्ड है उसको रिगेन करने की कोशिश कर रही है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक प्रोविंस की टीमों को एक 3 स्टार 4 स्टार
होटल में अकोमोडेट किया गया है, उनकी फूड का ख्याल रखा गया है, उनको फैसिलिटेट किया गया है। और बाकी मैं तारीफ़ करूँगा हमारे यंग सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब की, जो बहुत दिलो जान से काम, मैं देख रहा हूँ कि सुबह से आए हुए हैं, वो 5 मिनट से ज़्यादा सीट पे नहीं बैठे। आज क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक साहब भी आए और जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है, ऐसी सेरेमनी मैंने आज तक नहीं देखी पाकिस्तान हॉकी के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने, एक मिसाल कायम कर दी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के इश्तराक से होने वाली इस टूर्नामेंट ने, और एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। इस वक्त मुकाबला जो है वो 2-1 से जारी है और काफ़ी अच्छा मुकाबला है। पाकिस्तान आर्मी ने भी काफ़ी टफ टाइम दिया है माड़ी पेट्रोलियम को, और माड़ी पेट्रोलियम को 1 पेनल्टी कॉर्नर मिला, जबकि पाकिस्तान आर्मी को 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले। और अभी तक पाकिस्तान आर्मी जो है वो उसने एक गोल जो है वो वाहद गोल पेनल्टी स्ट्रोक पे उन्होंने स्कोर किया है, जबकि पाकिस्तान माड़ी पेट्रोलियम ने दोनों गोल जो हैं वो फील्ड गोल स्कोर किए हैं। माड़ी पेट्रोलियम के पास मोस्टली पाकिस्तान के प्लेयर हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान आर्मी का और मवाजना कैसा है माड़ी पेट्रोलियम का? बसियत खिलाड़ी बताइएगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का कि उन्होंने, उन्हीं के ताउन से ये इतना हॉकी हो रही है। और बाकी मेरी गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ हॉकी प्लेयर्स का ख्याल रखें, बिकॉज दे आर सफरिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी। यार पैसे ही नहीं है बेचारों के पास। क्रिकेटर है, देखे ज़रा, अब मैं क्या, सबको पता ही है, सब कुछ नज़र आ रहा है कि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, ये देखिए इतना कैसे कैसे स्किल मौजूद है हमारे पास। हमारे प्लेयर्स बजट नहीं ना होने की वजह से फिजिकली अनफिट नहीं है, दे आर आल्सो मेंटली अनफिट। तो बहुत सारी काफ़ी चीज़ें हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे साथ मौजूद थे ओलंपियन वकास अकबर, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया बुखारी। ज़िया, कैसा देख रहे हैं इस इवेंट को? माशाल्लाह ताबड़तोड़ हमले किए दोनों टीमों ने। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा किया। स्कोर है पाकिस्तान आर्मी स्ट्रोक पे किया और दोनों गोल स्ट्रोक की जो है फील्ड गोल स्कोर किए हैं माड़ी पेट्रोलियम ने। जी हाँ, माड़ी पेट्रोलियम ने आर्मी की जानिब से, माड़ी पेट्रोलियम की जानिब से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉपरली उसको ड्राइव नहीं कर पाए। जी, अंपायर यासिर खुर्शीद का कहना कि ये फाउल है, और हमने देखा कि माड़ी पेट्रोलियम जो है वो फील्ड गोल के ज़रिए उन्होंने अपनी बर्तरी कायम की, और पाकिस्तान आर्मी जो है उस बर्तरी को 1 गोल कम करने में सिर्फ पेनल्टी स्ट्रोक के ज़रिए कामयाब हुई, और उन्होंने 2 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन उससे कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं उठा सकी पाकिस्तान आर्मी की टीम। एक अच्छा फॉर्मेट बनाते हुए उनके डिफेंडर देख रहे हैं कि आगे किसको पास दूँ, और बैक पास दिया उन्होंने। स्लैप शॉट के साथ मिडफील्डर के पास बॉल थी, लेकिन बॉल दरमियान में इंटरसेप्ट हुई और लेकर पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ी, मिडफील्डर उनके आगे बढ़े, इस वक्त डी में दाखिल हो चुके हैं। उनके साथ साथ मुखालिफ खिलाड़ी मौजूद हैं। उन्होंने कोशिश की थी पेनल्टी कॉर्नर लेने की, और इसके साथ ही पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब पाकिस्तान आर्मी की टीम। स्ट्रेटजी और पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब। एक बहुत फास्ट मूव बनाई पाकिस्तान आर्मी की टीम ने, माड़ी पेट्रोलियम के डिफेंस को रौनते हुए डी में दाखिल हुए, और अंपायर इरफान ताहिर का कहना कि ये पाकिस्तान आर्मी के लिए पेनल्टी कॉर्नर है। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस मैच को दूसरे अंपायर जो सुपरवाइज़ कर रहे हैं वो यासिर खुर्शीद इंटरनेशनल हैं, पाकिस्तान की अंपायरिंग के शोबे में एक उभरता हुआ नाम जो इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान के नाम को रोशन कर रहा है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अंपायर यासिर खुर्शीद ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हाल ही में, और अंपायर इरफान ताहिर जो हैं वो भी इवेंट खिला के आए हैं इंटरनेशनल। और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी जो है वो पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब हो चुकी है। गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार, इंजेक्टर ने गेंद इंजेक्ट की, गेंद रुकी, फेंकी, और अच्छा डिफ्लेक्शन था, लेकिन अब्दुल्ला गोलकीपर ने बहुत ही अच्छा शानदार मुकाबला किया और अच्छे तरीके से उसको रोक लिया, और गेंद जो है वो इस वक्त साइड लाइन क्रॉस कर चुकी है। 25 मीटर की ये शॉट, और पाकिस्तान आर्मी एक दफ़ा फिर हमले के ऊपर। माड़ी पेट्रोलियम के खिलाड़ी फाउल मांग रहे थे, लेकिन अंपायर ने गेम को कैरी ऑन कहा और ये फाउल हुआ है, कैरेट का इशारा किया। अंपायर इरफान ताहिर ने कहा कि ये फाउल है आर्मी के खिलाड़ी का, और इस तरह एक भरपूर हमला
नाकाम हुआ आर्मी की जानिब से। भरपूर कोशिश की उन्होंने गोल करने की, लेकिन वो गोल को बराबर ना कर सके और इस बर्तरी को ख़त्म नहीं कर सके पाकिस्तान आर्मी की टीम। आज की इफ्तिताई तकरीब में मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने जो प्लेयर्स की इंश्योरेंस के हवाले से बात की। 400 से ज़्यादा खिलाड़ी खेल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, किसी वक्त भी हादसा पेश आ सकता है। जी हाँ, इसमें तो सेहत के मसाइल हो सकते हैं। उन्होंने मोअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नवीद मुख्तार साहब से, जो कि MD हैं आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के, उनसे दरख्वास्त पेश की कि खिलाड़ियों की इंश्योरेंस के हवाले से कोई इकदाम उठाए जाएं और उनको लाजमी, जिसको उन्होंने बखुशी कबूल भी कर लिया है। कैसा इकदाम है ये? जी जी, बहुत ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव सेक्रेटरी हैदर हुसैन की जानिब से, और एक अच्छी जानिब तवज्जो दिलाई हैदर हुसैन ने एक कॉरपोरेट इदारे को कि वो आएँ और खिलाड़ियों की, हालांकि AWT आपको बताता चलूँ कि AWT का अपना एक इंश्योरेंस का इदारा भी है, अस्करी एश्योरेंस के नाम से, लाइफ एश्योरेंस के नाम से, जो और हैदर हुसैन ने एक अच्छी तवज्जो दिलाई उनके MD की कि आप आगे बढ़कर खिलाड़ियों की इंश्योरेंस के हवाले से भी कोई अमली इक़दाम करें, जिस तरह एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत शुक्रिया ज़िया। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से भी और सहाफ़त में भी एक अपना मखसूस मुकाम रखने वाले जनाब रफ़ीक ख़ान साहब। रफ़ीक ख़ान साहब, आप हॉकी में टेक्निकल ऑफिशियल्स के हवाले से अपना मलका रखते हैं काफ़ी अरसे से और काफ़ी सीनियर टेक्निकल ऑफिशियल हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से। आपने बहुत सारी नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप सुपरवाइज़ करवाई, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स सुपरवाइज़ करवाए जो कि पाकिस्तान हॉकी में एक तारीख़ का हिस्सा है। क्या समझते हैं, टैलेंट कैसा है? 20 टीमें हैं, 400 से ज़ायद खिलाड़ी इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। नेशनल हॉकी सिलेक्शन कमेटी यहाँ पे मौजूद है। आम खिलाड़ी के लिए नेशनल टीम तक आने के लिए वो जो तमाम रुकावटें हैं, वो कैसी कैसी रुकावटें हैं जो उसको अबूर करना पड़ती हैं और यहाँ पे उसको क्या मौका मिलेगा? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस नाचीज़ को बोलने का मौका दिया। मैं ये समझता हूँ कि मुझे हॉकी खेल में तकरीबन 45 साल हो गए। 45 सालों में 45 चैम्पियनशिप मैंने देखी हैं। ये वाहिद चैम्पियनशिप है जिसमें मुझे ये नज़र आया है कि सब खिलाड़ियों से यकसा सलूक हो रहा है। अब जब मैं सब खिलाड़ियों से यकसा सलूक की बात कर रहा हूँ तो अमूमन ये हुआ करता था कि जो टीमें आया करती थी, सूबाई टीम जो आया करती थी, फ़ंड ना होने की वजह से या ऑर्गेनाइजर उनको अहमियत नहीं देते थे और उनको छोटे मोटे होटल में ठहरा दिया जाता था। लेकिन मेरा ख्याल ये पहला मौका है कि जब इंटरनेशनल खिलाड़ी जहाँ ठहरा है, ओलंपिक टीमें जहाँ ठहरी हैं, वापडा जैसा डिपार्टमेंट जहाँ ठहरा है, वहीं पर गिलगित के खिलाड़ी भी ठहरे हुए हैं। यहाँ पे इसका फ़ायदा एक ये होगा कि उन खिलाड़ियों को एक दूसरे से मिलने के मौके बच्चों को मिलेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे। मतलब उसमें ये अपने आप को सूबाई खिलाड़ी ये नहीं समझ पाएगा कि मैं कोई छोटा खिलाड़ी हूँ। और जहाँ तक रहा आपके ये कहने का कि भाई ये कैसा चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आज का जो इवेंट था, जो मेहमान ख़ुसूसी हमारे आए थे, चाहे शैला रज़ा साहब आई थी, नवीद साहब आए थे, हमारे आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर आए थे, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, जो तकरीर की है, जो एक पैगाम दिया है, मुझे उनमें सबसे अच्छा पैगाम जो लगा है, जो उन्होंने कहा कि जो मैं समझता हूँ आज तक किसी ने बात नहीं की थी, उन्होंने कहा कि हॉकी मुस्कुराहट पैदा करती है, लोगों को दिलों को राग़िब करती है। हालांकि इससे पहले लोग यही कहा करते थे कि क्रिकेट है, लेकिन एक इतने बड़े साहब अगर ये बात कह रहे हैं कि हॉकी पाकिस्तान के लिए मुस्कुराहट है और सबको हमको इसको मिलके काम करना चाहिए। जहाँ तक खिलाड़ियों के ताल्लुक़ है, सिलेक्शन कमेटी यहाँ बैठी है, कोई खिलाड़ी अब ये नहीं कह सकता कि मैं नज़रों से उछल हूँ। तो सिलेक्शन कमेटी मौजूद है, ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, तमाशाई मौजूद हैं, यहाँ तक कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी चीज़ की कमी है। सिर्फ कमी अगर मुझे नज़र आ रही है तो खिलाड़ियों को अब मज़ीद जोश और जज्बे से जो टीमों के मैच रह गए हैं, जो टीमें खेलने आएंगी, उसको मज़ीद जोश और जज्बे से खेलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दरमियान मौजूद थे रफ़ीक ख़ान साहब, सहाफ़त में और एक इनका अपना मुकाम है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी के हवाले से इनको इन हॉकी के हलकों में बड़े मोतबर शख्सियत जाना और पहचाना जाता है। रफ़ीक ख़ान साहब, आपका बहुत शुक्रिया।
इस वक्त मुकाबला जो है बहुत वो शुक्रिया। 2-1 से जारी है और इस वक्त 2 गोल किए हुए हैं माड़ी पेट्रोलियम ने और 1 गोल किया हुआ है पाकिस्तान आर्मी ने। मैच का चौथा क्वार्टर, उसके आखिरी लम्हात जारी हैं। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं साजिद खान साहब, जो कि पाकिस्तान पुलिस हॉकी टीम के कोच भी हैं, केपी के डिवीज़न के, और इस वक्त इस इवेंट में बतौर टेक्निकल ऑफिशियल अपनी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साजिद खान ओलंपियन रहीम खान के भाई भी हैं, एक ऐसे ओलंपियन के भाई हैं, ऐसे खिलाड़ी के भाई हैं जिसने हॉकी में एक बिल्कुल नई शॉट, नई टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। और मैंने अपनी स्टडी में पढ़ा भी है कि रिसर्च हुई है कि वो कैसे उस बैकहैंड शॉट है और उसको रहीमा शॉट के नाम से पहचाना जाता था। तो साजिद, कैसा लगता है ऐसे भाई का भाई होना, और उसके बाद फिर आप खुद भी माशाल्लाह हॉकी से इतने ज़बरदस्त प्लेयर भी थे, अब एक टेक्निकल ऑफिशियल भी हैं, हॉकी को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बास भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए। तो ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक ओलंपियन का भाई हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं ख़ुद भी हॉकी खेलता रहूँ और हॉकी के साथ मुंसलिक हूँ, और मैं केपीके पुलिस हॉकी टीम का जो है ना असिस्टेंट कोच भी हूँ। और मैं दूसरी तरफ ये चैम्पियनशिप देख रहा हूँ तो बड़ी ज़बरदस्त इवेंट जारी है, और मैं स्पेशली प्रेसिडेंट सजाद खोकर साहब का और सेक्रेटरी सैयद हैदर हुसैन का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हॉकी की रिवाइवल के लिए इतना ज़बरदस्त इवेंट कराया। और स्पेशली मैं AWT का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने चैम्पियनशिप को स्पॉन्सर किया है। और पाकिस्तान में हमें ऐसे स्पॉन्सर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट स्पॉन्सर जो है ना कोई भी स्पोर्ट जो है ना प्रमोट नहीं होती। तो हम बहुत मशहूर हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया साजिद। कॉर्पोरेट सेक्टर का वाकई बड़ा किरदार है। किसी भी सपोर्ट को अगर आप उसको ब्रॉडर कैनवस पे लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको प्राइवेट स्पॉन्सरशिप या कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप के लिए जाना पड़ेगा। पाकिस्तान हॉकी ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया है और ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के इश्तराक से ये जो 67वीं नेशनल सीनियर हॉकी चैम्पियनशिप कराई जा रही है, इसमें 400 से ज़ायद खिलाड़ी जो हैं वो मौजूद हैं और वो खेलेंगे, अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़हार करेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से नेशनल हॉकी सिलेक्शन कमेटी को ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि यहाँ पे जो नया टैलेंट है, फ्रेश खून है, फ्रेश ब्लड है, उसको मौका मिले और उसको अपनी सलाहियतों के भरपूर इजहार का मौका मिले और वो भी नेशनल टीम तक जो है वो अपनी रसाई हासिल कर सके। आप KPK से ताल्लुक़ है और KPK पुलिस की जानिब से पंजाब पाकिस्तान पुलिस भी इस इवेंट में शामिल है और पाकिस्तान पुलिस में इस वक्त हमने देखा है कि पुराने प्लेयर जो हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि कम से कम उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो नेशनल लेवल पे अब वो शुरू हो गई है और उन्होंने इस नेशनल चैम्पियनशिप में आज पहला मैच जो है वो 3-1 से जीत भी लिया है। डिपार्टमेंट में नए खिलाड़ी भर्ती करने के जो मौके हैं, उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो पुलिस के हवाले से ज़रा थोड़ा सा उसके बारे में भी जी अब्बास भाई, हमारे जो है ना KPK में मलक नीर साहब का हम बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने अपने जो है ना उस वक्त पे KPK पुलिस की टीम को जो है ना ये टीम बनाई। इस वक्त ये पाकिस्तान पुलिस में KPK से 6 प्लेयर खेल रहे हैं और अभी जो कैप्टन है वो भी KPK से बिलोंग करते हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हॉकी जो है ना दोबारा डिपार्टमेंट खोल रही है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। इससे हॉकी और मज़ीद बेहतर हो जाएगी क्योंकि डिपार्टमेंट बनेंगे तो प्लेयर को आगे आने का मौका भी मिलेगा और उनको वो जो की घरेलू हालात भी जो है ना वो भी बेहतर होंगे और मज़ीद भी जो है ना हॉकी पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। साजिद खान हमारे साथ मौजूद थे, टेक्निकल ऑफिशियल हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को शेयर करते हुए उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। ओलंपियन रहीम खान के भाई भी हैं और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरा भाई एक पाकिस्तान का ऐसा ओलंपियन है जिसने पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लेके आया, सब्ज़ हिलाली परचम को अक़वाम आलम में बुलंद किया। 1994 का वर्ल्ड कप जो है ओलंपियन रहीम खान ने जीता था। जब भाई वर्ल्ड कप जीत के आए तो
तो क्या वालदा के चेहरे पे क्या खुशी थी, वालिद साहब क्या देखते थे, आप कैसे भाई को देखते थे, वो ज़रा तासुरात और महसूसात भी ज़रा आवाम के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल जी अब्बास भाई, उस टाइम को जो है ना मैं बिल्कुल मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उसको किस तरह एक्सप्लेन करूं, लेकिन जब हमें पता चला और भाई को हमने देख लिया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते और उसमें हमारे भाई पाकिस्तान से खेल रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई और मैं एक प्राउड महसूस कर रहा था कि हमारे भाई ने पाकिस्तान टीम से खेला और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप लेके आ रहे हैं। और मेरी अम्मी की जो है ना खुशी की आंसू निकल रहे थे कि हमारी बेटी ने एक ऐसा कारनामा किया है, क्योंकि हम ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं सवाज से कि हिस्ट्री में आज तक वहाँ से जो है ना कोई ओलंपियन इंटरनेशनल नहीं आया होता, और इतना बड़ा प्लेयर जिसने रिवर्स ब्रेक की ट्राई ईजाद की वो पाकिस्तान टीम में आई। और मेरा दूसरा भाई इमरान खान यूसुफजई जो भी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान अब्दा का भी उसमें कोचिंग में कर रहे हैं, और हॉरन से जो है ना वो कोचिंग में कर रहे हैं, उनके फीमेल टीम को जो है ना ट्रेनिंग करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है साजिद खान साहब। मैच की तरफ दोबारा चलें तो इस वक्त मैच जो है वो 2-1 गोल से जीत रही है माड़ी पेट्रोलियम पाकिस्तान आर्मी से, और पाकिस्तान आर्मी ने अच्छा टफ टाइम दिया हुआ है माड़ी पेट्रोलियम को। पै दर पै गोल किए, एक गोल किया पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ माड़ी पेट्रोलियम ने, उसके साथ ही दूसरे ही लम्हात में पाकिस्तान आर्मी ने माड़ी पेट्रोलियम को एक पेनल्टी स्ट्रोक के ऊपर गोल किया, और उसके साथ तीसरा गोल लेफ़्ट साइड से बड़ा शानदार अटैक था उनके लेफ़्ट स्ट्राइकर का माड़ी पेट्रोलियम के, और वो डी में घुसे और उन्होंने शानदार गोल स्कोर किया। माड़ी पेट्रोलियम और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान ये चौथा क्वार्टर जारी है और मैच के आखिरी लम्हात है। हमारे दरमियान मौजूद हैं असिस्टेंट अंपायर्स मैनेजर मोहसिन अली ख़ान, कराची से इनका ताल्लुक़ है, बड़े मोतबर अंपायर मैनेजर अंपायर भी रहे अपने दौर में, और बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह के इवेंट खिलाए। मोहसिन भाई आपको खुश आमदीद जियो सुपर की इस लाइव ट्रांसमिशन में, जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल पेज पे भी आपको लाइव दिखा जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि ये लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम हॉकी स्टेडियम में ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के इश्तराक से ये जो इवेंट कराया जा रहा है, इसमें 400 से ज़ायद खिलाड़ी शामिल हैं। बतौर अंपायर्स मैनेजर आप खिलाड़ियों में क्या बेकायदगियाँ देखते हैं और उस खिलाड़ी को फिर आप कैसे ट्रीट करते हैं? अली भाई बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। अली भाई मैं पहले तो ये बताता चलूँ कि मुझे तकरीबन हॉकी में 1973 से मैं इन्वॉल्व हूँ, और मेरी फैमिली पूरी हॉकी से इंडिया से इन्वॉल्व है, और मैंने आज तक इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज होती हुई चैम्पियनशिप नहीं देखी है। ये हकीकत है कि जिस तरह आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ताउन से ये ऑर्गेनाइज़ करा है, और जितने भी प्रोविंस के खिलाड़ी यहाँ शिरकत कर रहे हैं, जितनी इज्जत इस चैम्पियनशिप में मिली है मैंने अपने दौर में कभी नहीं देखा। इनको 3 स्टार 4 स्टार होटल में इनको एंटरटेन किया गया है, इनके हर चीज़ का नाश्ते का खाने का इंतज़ाम है, और यहाँ इतना अच्छा माहौल इनको प्रोवाइड किया गया है। तो यकीनन इससे ज़ाहिर होता है कि क्यों नहीं पाकिस्तान हॉकी तरक्की करेगी और क्यों नहीं पाकिस्तान हॉकी रिवाइवल होगा। जबकि ये उन्होंने जो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, उन्होंने वादा करा है कि आइंदा और इससे अच्छे तरीके से और शहरों में और इंश्योरेंस जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको इंशाल्लाह फैसिलिटेट किया जाएगा। और ये मिट्टी यकीनन पाकिस्तान हॉकी और पाकिस्तान ये लाजिम मलजूम है, और यहाँ इतना टैलेंट है, मगर इनको ग्रूम करने का, स्पॉन्सर लाने का, और ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मैं इनकी जो काविशें हैं नौजवान डेडिकेटेड सेक्रेटरी की, कि मैं जितनी भी यकीनन इनकी तारीफ़ करूं कम है कि ये इतना फंड और इतने स्पॉन्सर तलाश करने में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान हॉकी को कहां से कहां ले जाने में लगे हुए हैं। इसमें यकीनन प्रेसिडेंट PHF और सेक्रेटरी PHF की काविशों को ये पूरी दुनिया देख रही है, और ये मुँह ज़बानी नहीं, ये दुनिया देख रही है। ये आज TV पे देखा है लोगों ने कि ये चैम्पियनशिप किस तरह ऑर्गेनाइज़ की गई है और किस तरह इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और किस तरह ये ऑर्गेनाइज़र्स को लेके आए हैं। मैं फिर दोबारा आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का शुक्रगुजार हूँ कि हॉकी को इतने पैमाने पर, इतने अच्छे पैमाने पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। आज का ये मैच माड़ी पेट्रोलियम ने जीत लिया है पाकिस्तान आर्मी से 2-1 गोल से।
और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। सैयद अली अब्बास साइनिंग ऑफ। थैंक यू।